अब इसी क्रम में डॉक्टर बीके सिंह साहब, प्लीज सर। संस्था के हमारे जनरल सेक्रेटरी गुजरात से चल के आए हुए हैं, डॉक्टर बीके सिंह जी मंच पे आए डाइस पे, और 1 घंटा लेके 2 मिनट में अपनी बात खत्म करें। नमस्कार। फार्मेसी आप लोगों ने काफ़ी देर से पढ़ा है। शुरू से मैं देख रहा हूँ कि फार्मेसी की क्लास चली है, पूरा इतनी फार्मेसी की क्लास हुई है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैं आप लोगों को दूसरी तरफ ले जाऊं। साथियों, अभी हमारे कुछ साथी लोग जो कह रहे थे कुछ मेडिसिन के बारे में, D1 D2 और क्या क्या सब सवालें आ रही थी। मैं शॉर्टकट एक ही जवाब आपको देता हूं कि थोड़ा समय और रुक जाइए। इलेक्शन के बाद हो सकता है जब परिणाम अपना भी बाहर आएगा तो सारा कुछ डिक्लेयर हो जाएगा, सारे प्रश्नों का हल हो जाएगा। आज इस सभा के सभापति महोदय RN सिंह साहब मेरे बड़े भाई रूप में पहली बार आज इनको सभा अध्यक्षता करने का मौका मिला है। मैं इनका बहुत आभारी हूं कि गुजरात से भी चलकर यहाँ तक हर एक सभा में वो मौजूद होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं, हम सबका दिल जीतते हैं, आशीर्वाद देते हैं और कदम कदम पर साथ देने का वचन भी निभाते हैं। मैं इनका बहुत आभारी हूँ, बहुत आभारी हूँ। हमारे LKS चौहान साहब जो रिटायर्ड कमिश्नर साहब हैं, उनका आशीर्वाद, ये 2 व्यक्ति जो हमारे मार्गदर्शक हैं, कदम कदम पर हमें मजबूती प्रदान करते हैं, रास्ता बताते हैं। आज उन्हीं रास्तों का परिणाम है कि हम यह कहने में आपके सामने खड़े हो पाए हैं कि इलेक्शन के बाद मेरा भी नंबर है, और परिणाम आप सबके सामने आएगा। सारे प्रश्नों का जवाब अब हमारी टीम क्या देगी, गवर्नमेंट आपको एक लिस्टेड करके दे देगी, क्या हकीकत है क्या गलत है। आज इस कार्यक्रम के 4 महीनों से अथक मेहनत के बाद हमारे डॉक्टर कपिल साहब ने जो मेहनत करके इस सभा को अंजाम दिया और आज हम सबको एकत्रित करके अयोध्या धाम जैसे नगरों का दर्शन कर पाए। हम समझते हैं कि हमारे तमाम साथी भी कर पाए हैं, ये कपिल को श्रेय जाता है। इसलिए कपिल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और कपिल से ये आशा भी है कि जिस तरह की फार्मेसी की गंगा आज उसने बहाया है यहाँ पर, आने वाले समय में फिर से आपको प्राप्त हो, ऐसा कपिल से मैं रिक्वेस्ट भी करता हूँ। हम सबके बीच तमाम हमारे वक्ता डॉक्टर AP मौर्य साहब, डॉक्टर रामसमन जी पांडे, डॉक्टर KD तिवारी साहब, डॉक्टर अर्जुन सिंह जी, डॉक्टर कमल शर्मा जी, डॉक्टर श्रीवास्तव जी और डॉक्टर त्रिपाठी साहब, आप सबों का वक्तव्य हमने बड़े गौर से सुना है। आज के इस प्रोग्राम को सफल बनाने में जितना हम लोगों ने मेहनत किया है, उससे ज़्यादा कहीं दूर दराज से आए हमारे तमाम साथी बैठकर इत्मीनान से 11 बजे से कंटिन्यू बैठकर सुन रहे हैं। मुझे यह देखकर कि बहुत अच्छा लगा और मैं आप सभी लोगों को अपने दिल से धन्यवाद देता हूँ। आने वाले समय में भी आप सभी लोग IHRSC का जो भी प्रोग्राम हो, और जो लोग इस संस्था के अभी तक मेंबर्स नहीं हैं,
हम उन सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं और उनका धन्यवाद देते हैं। अभी समय इलेक्शन का चल रहा है और इलेक्शन के साथ साथ जिस तरह फार्मेसी में अब हमारे तमाम साथी हाई अलर्ट हो रहे हैं, तमाम नए नए क्वेश्चन आ रहे हैं, अब लोगों के मन में हमें लगता है कि यह जानने की इच्छा हो गई है कि ये मेडिसिन कैसे बनती है, मेडिसिन काम कैसे करती है, मेडिसिन कहाँ से ओरिजिनल मुझे प्राप्त होगी। यह तमाम जो क्वेश्चन है यह साबित करता है कि लोगों में अब जानने की उत्कंठा बड़ी तीव्र होने लगी है। राजनीति में एक कहावत है कि नेता अगर किसी को बनाना हो तो उसे खुजली करना सिखा दो। जब इस सिस्टम में एक अच्छे प्रैक्टिशनर को अगर बनाना है तो प्रैक्टिशनर अगर यह जानने को उत्सुक हो जाए कि ये मेडिसिन बनती कैसे है, ये मेडिसिन चलती कैसे है, इस मेडिसिन का रिजल्ट क्या होगा और ये मेडिसिन किस प्रकार से काम करती है, इसका मतलब है कि खुजली यहाँ भी स्टार्ट हो चुकी है। अब जब खुजली होगी तो क्या होगा, खुजलाना तो पड़ेगा। जब खुजली होगी तो कौन खुजलाएगा नहीं। तो जब खुजली हो चुकी है और आज सुबह से तमाम लोग उस खुजली को तमाम मेडिसिन के रास्ते आप लोगों को बता रहे हैं, इस प्रकार से खुजलाओ, इस प्रकार से खुजलाओ, इस प्रकार से खुजलाओ, लेकिन अंतिम निर्णय तो गवर्नमेंट का होना है कि कैसे खुजली करें, कैसे खुजलाएं। थोड़ा इंतज़ार की घड़ी और है, क्योंकि हमारे देश में अभी चुनाव का प्रक्रिया चल रहा है। इसके जस्ट बाद वो प्रक्रिया आने की बहुत उम्मीद है। साथियों, आज इस राम की भूमि पर जो हजारों क्वेश्चन के सामने आज इस सामना हुआ है और हमारे तमाम साथी आप लोगों को आंसर दे पाए हैं जितना उनसे हो सका है, क्योंकि क्वेश्चन अनंत होती है, उसका कोई अंत नहीं होता है। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना क्वेश्चन करते हैं, कितना जानना चाहते हैं, कितना पानी पीना चाहते हैं। इस मंच के माध्यम से आप लोगों को पानी भरपूर पिलाया गया है जैसा मैं व्यक्त करता हूँ, बट कोई अगर प्यासा है तो वो मैं उसको सॉल्व नहीं कर सकता, बल्कि वो प्यासा खुद अपनी बातों से ही अपनी मेंटेन कर सकता है, क्योंकि इतनी सारी तमाम बातें हमने भी सुना है। मैं भी थक गया हूँ। बोलने का ऐसा कोई शब्द नहीं रहा जो सुबह से इस मंच के माध्यम से ना हुआ हो। मैं आप सभी साथी से एक ही आग्रह करूंगा कि जिस तरह से कहा गया है कि यूपी से होते हुए दिल्ली की राजधानी का रास्ता जाता है, ये अक्सर आप लोग सुने होंगे। तो ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी सिस्टम का भी रास्ता क्या उत्तर प्रदेश होके ही जाती है? यह मुझे आज इस बात का एहसास हो रहा है। हमारे सामने दीपक सिन्हा साहब बैठे हैं, तिवारी जी बैठे हैं, तमाम लोग बैठे हैं। क्या आज ये भी तय हो रहा है कि इलेक्शन के बाद जो बारी आना है, ये महासभा के बाद क्या इसकी भी रास्ता इसी गली होकर गुजरेगी? यहीं से जाएगी। तो ये खुशकिस्मती रहा आप लोगों का कि अगर इसके बाद बाहर से निकल के आती है हम लोग का रिप्लाई, तो आप यह बात साबित हो जाएगी कि ये रास्ता इधर से ही जाती। हमारे बीच अभी आर.एन. सिंह साहब हैं, जो कि कानूनतः हमारे कानूनी सलाहकार भी हैं, मार्गदर्शक भी हैं। वो भी अपनी बात रखेंगे आप लोग के समक्ष। मैं यही चाहूँगा आप लोगों से कि जहाँ भी IHRSC का सभा लगती है, वहाँ आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस सभा में पहुंचकर फिर से जिस तरह की गंगा सुबह से बह रही है, बार बार यह गंगा उत्तर प्रदेश होकर बहती रहे, यही मैं आशा रखता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जय मैटी। धन्यवाद सर, बहुत ही सूझ में आपने पूरी बात कही, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आश्वासन आपने दिया है कि आफ्टर इलेक्शन कुछ होगा, उसके लिए आप सभी से समर्थन चाहता हूँ
एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत है। धन्यवाद।